एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तंजीरो कुछ बांस की टहनियां और एक टूटी हुई टोकरी लेकर नेजुको के पास आता है। वह टोकरी को ठीक करने लगता है ताकि नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। बाद में तंजीरो नेजुको से कहता है कि वह उस टोकरी के अंदर आ जाए, लेकिन नेजुको राक्षस बनने के कारण बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी ऊंचाई टोकरी में फिट नहीं हो रही थी। तब तंजीरो उससे कहता है कि वह अपनी ऊंचाई को छोटा करके टोकरी में समा जाए। नेजुको अपनी ऊंचाई कम करके टोकरी के अंदर चली जाती है। इसके बाद तंजीरो सागरी पर्वत का रास्ता पूछकर वहां के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है और जब वह एक मंदिर के पास पहुंचता है तो तंजीरो को हवा में खून की गंध आती है। तंजीरो तुरंत भागते हुए मंदिर के अंदर जाता है और देखता है कि एक राक्षस डेमोन लोगों को मारकर खा रहा है। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। तभी राक्षस कहता है, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? जो भी मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। यह सुनकर तंजीरो बहुत डर जाता है। तभी वह राक्षस तंजीरो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर नेजुको खून देकर अपने मुंह में पानी भर लेती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। इस बीच राक्षस तंजीरो का गला पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही नेजुको को तंजीरो की चीख सुनाई देती है वह होश में आ जाती है। अपने भाई को बचाने के लिए नेजुको दौड़ते हुए आती है और एक ही लात मारकर उस राक्षस का सिर उसके कंधों से अलग कर देती है। तभी राक्षस कहता है, एक राक्षस होकर भी इंसान का साथ कैसे दे सकती हो? और फिर बिना सिर के ही वह राक्षस तंजीरो पर हमला कर देता है। नेजुको एक और जोरदार लात मारती है और उसे दूर फेंक देती है। यह देखकर तंजीरो बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है, बिना सिर के यह राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल भी कैसे रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस राक्षस के कटे हुए सिर के किनारे से हाथ निकल आते हैं। अब वह राक्षस तंजीरो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ राक्षस का शरीर नेजुको को पटक पटक कर मारने लगता है और इधर तंजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है। तंजीरो अपने सिर से टक्कर मारकर राक्षस के सिर को अपने से दूर करता है। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस सिर को उठाकर पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे सिर उस पेड़ में फंस जाता है। इसके बाद तंजीरो अपनी बहन नेजुको को बचाने के लिए दौड़ता है। राक्षस के शरीर को धक्का देता है, लेकिन उसी के साथ खाई की ओर गिरने लगता है। ठीक उसी समय नेजुको आकर तंजीरो को खाई से गिरने से बचा लेती है। राक्षस का शरीर खाई में गिर जाता है और वहीं नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट होने से राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। तंजीरो अब राक्षस के सिर को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, यह चाकू से नहीं मरेगा। तंजीरो के पूछने पर वह आदमी कहता है, तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। तब तंजीरो एक बड़ा पत्थर उठाता है और राक्षस को मारने के लिए हिम्मत जुटाने लगता है। वह आदमी मन ही मन सोचता है, यह लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस खड़ा है लेकिन फिर भी यह कोई फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि यह लड़का इसे सुबह होने से पहले मार पाएगा। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जैसे ही राक्षस सूरज की रोशनी में आता है वह जलकर मर जाता है। यह देखकर तंजीरो काफी हैरान हो जाता है। वह सोचता है, कैसे थोड़ी सी धूप में ही राक्षस जलकर मर गया। इसके बाद तंजीरो अपनी बहन नेजुको को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नेजुको कहीं नजर नहीं आती। फिर तंजीरो मंदिर की ओर जाता है और देखता है कि नेजुको वहीं अंदर सुरक्षित बैठी हुई है। यह देखकर वह चैन की सांस लेता है। अब तंजीरो सोचने लगता है, वह आदमी कहाँ चला गया। तंजीरो बाहर आता है और देखता है कि वह आदमी मंदिर के बाहर बैठा है और इंसानों की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है। तभी वह आदमी तंजीरो से कहता है, मेरा नाम साकोंजी उरोकोदाकी है। वह आदमी तंजीरो से पूछता है, क्या तुम वही हो जिसे ग्यूतोमियोका ने भेजा है? तंजीरो जवाब देता है, हाँ मैं वही हूँ। वो आदमी फिर पूछता है, अगर तुम्हारी बहन कभी किसी इंसान को खा ले तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर तंजीरो हैरान रह जाता है। वह चुप खड़ा रहता है। आदमी उसके पास आता है और जोर से उसे थप्पड़ मार देता है। वह कहता है, क्योंकि तुम फैसला लेने में बहुत धीमे हो, तुम इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। वह आगे कहता है, अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है तो तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, उसे मार दो और फिर खुद भी मर जाओ। दूसरा, किसी भी कीमत पर ऐसा होने ही मत दो। फिर वह पूछता है, क्या तुम्हें समझ आ गया? तंजीरो दृढ़ता से कहता है, हाँ मुझे समझ आ गया है। वह आदमी गंभीर स्वर में कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगा ताकि पता चल सके कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सदस्य बनने के लायक हो या नहीं। इसके बाद वह तंजीरो से कहता है, अब चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। तंजीरो अपनी बहन नेजुको को उठाता है और तेजी से उस आदमी के साथ उसके घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचकर वह आदमी तंजीरो से कहता है, तुम्हारे इम्तिहान के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा। जब तक तुम लौट कर नहीं आते तब तक तुम्हारी बहन मेरी देख रेख में रहेगी। तंजीरो उसकी बात मान लेता है। फिर वह आदमी और तंजीरो बाहर निकलते हैं और पहाड़ की ओर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था, सांस लेने के लिए हवा भी बहुत कम थी। वह आदमी तंजीरो से कहता है, तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर वापस आना होगा, वो भी अकेले। यह कहकर वह धुंध में गायब हो जाता है। पहले तंजीरो को लगता है कि यह बहुत आसान होगा। वह सोचता है, मैं उस आदमी की गंध से रास्ता ढूंढ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करता है वह एक जाल में फंस जाता है। तब उसे एहसास होता है कि यह इम्तिहान इतना आसान नहीं है। उसे इन सब बाधाओं को पार करके ही सुबह से पहले नीचे पहुंचना होगा। तंजीरो बड़ी मुश्किलों और कई चोटों के बावजूद हर परीक्षा को पार करता हुआ आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। यह देखकर वह आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। बाकी हम अगले एपिसोड में देखेंगे।